जी जनाब, हमारा फोर्थ स्पीड बूस्टर है अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल। ये देखने में तो बड़ा आसान है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी डिफ़िकल्ट है, और अगर इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो 1x से लेकर 100x का डिफरेंस आएगा आपकी ग्रोथ में, आपके रिज़ल्ट्स में। अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल से मुराद ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं, जो भी गोल आपने सेट इन किया है, इससे आगे क्या होगा और इसके अपने अंदर कितना पोटेंशियल है ग्रोथ के एंगल से, रिज़ल्ट के एंगल से। लेट्स अज्यूम कि आपने स्किल पिक की है डिज़ाइनिंग की, और आप वहाँ पर सिर्फ कैनवा के ऊपर जो है ना बैठ के डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर लेते हैं और कैनवा की स्किल सेल करना शुरू कर देते हैं। कुछ शायद आपके पास क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, 4 पैसे भी आप कमाना शुरू कर देते हैं। बट द चैलेंज इज़ दैट कि इसका कितना पोटेंशियल और कितना आगे जा सकते हैं। अगर तो आपका गोल था कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनना और आगे अपना कैरियर इसी फील्ड में रखना, तो आपको जो प्रीमियम टूल्स वगैरह हैं, डॉप के या दूसरे जो डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स हैं, उनको यूज़ करना आना, उसके ऊपर काम करना, वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपकी स्किल एक लिमिटेड स्किल रहेगी। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल है वो जस्ट लिमिटेड टू वन सर्कल या एक ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक हो के रह जाएगा, और उसमें आप हाई लेवल पर नहीं जा सकते। सेम गोज़ विथ एनी अदर फील्ड। कोई भी आप फील्ड पिक कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि आज के दौर में आप सिंपल कोडिंग के अंदर जावा स्क्रिप्ट, PHP या जो बेसिक लैंग्वेजेस है उसके ऊपर ही आप लर्निंग करते हैं, और नेक्स्ट जो अपडेटेड लैंग्वेजेस आ रही हैं AI के साथ जो आ रही हैं उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते हैं, उसको नहीं सीखते हैं, तो आपका अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल कम रहेगा। इसी तरह आपके कैरियर के अंदर और आपके स्किल्स के अंदर भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसके अंदर आइडेंटिफाई करना ये ज़रूरी है कि क्या ये वाला काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका क्या अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल होगा। कहीं पे आपको, जिसको हम एक कहते हैं स्ट्रेटजिक गिव अवे, एक स्ट्रेटजी गिव अवे ये है कि आप किसी के लिए सैंपल क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि पब्लिक में जाएंगे, फेसबुक ग्रुप्स में जाएंगे और कहेंगे कि जनाब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो हम फ्री में आपके लिए चीज़ें डिज़ाइन कर देंगे। अच्छा, एक ये तरीका भी है। लेकिन जो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को समझते हैं वो क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको उनकी स्किल या उनकी सर्विस से फ़ायदा हो सकता है, और वो चीज़ लेट्स सपोज डिज़ाइन की हम बात कर लें, वो डिज़ाइन करके और उन तक पहुंचते हैं और उनको वो गिफ्ट के तौर पर देते हैं कि जनाब ये मैंने आपके लिए चीज़ डिज़ाइन की है, फ्री टू यूज़ इट, और दैट्स इट। कोई वहाँ पे उससे जो है ना रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं कि जनाब आपने रिटर्न में मुझे ये चीज़ करके देनी है। और वो, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक गिव अवे। ये क्यों कर रहे होते हैं कि अगर उनमें से लेट्स सपोज आपने 10 बंदों को अप्रोच किया, एक बंदा भी अगर वो चीज़ को लाइक कर लेता है और चीज़ को यूज़ करता है और आपको, और जाहिर सी बात है जो इस लेवल पे लोग होते हैं वो क्रेडिट बैक करते हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है, तो वो शायद आपके लिए डोर्स ओपन कर दे जहाँ पर आपके लिए क्लाइंट्स मिल सकें। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक ये था कि आप फ्री में लोगों के लिए बनाएं, एक ये था स्ट्रैटेजिकली आपने सर्च आउट करके और उनके लिए काम किया जहाँ पे अगर वो आपको शाउट आउट देते हैं या वो आपको रिकमेंडेशन देते हैं तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये फाइंड आउट करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपने गोल सेट किया, जिसके लिए वर्कआउट करें, उसकी अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल है क्या। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप इस काम में पड़ गए हैं और कल को जाके पता चले कि यार ये तो काम ऑब्सोलीट हो गया, जिस तरह आजकल एजुकेशन सिस्टम के साथ अक्सर केसेस में हुआ हो रहा है कि जनाब जब आप 4 साल की डिग्री करके मार्केट में आते हैं तो पता चलता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी को अलाइन कर लेते हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, तो फिर जब आप अपने गोल तक पहुँचेंगे तो आप अच्छा वहाँ से रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करें क्या आपका जो गोल है इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल, कि उसके अंदर हाई अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल है ग्रोथ का, जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं वो, या लो है, या अगर उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा ट्विक कर दिया जाए, तो आपको अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह आजकल जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि AI के एलिमेंट्स को लेके आएँ, ऐड ऑन करें, क्योंकि मार्केट की डिमांड भी है और वहाँ से ग्रोथ भी आ रही है। यहाँ तक हो रहा है कि अगर आपका AI का इतना कोर फंक्शन नहीं है प्रोडक्ट का, लेकिन अगर आप डोमेन के अंदर AI का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल दे रहा है कि जिसकी वजह से लोग इस प्रोडक्ट को इसलिए बाय कर रहे हैं यार AI डिपेंडेंट या AI रेलिवेंट है। तो ये समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप हाईएस्ट
रिज़ल्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी को पिक कर सकें, क्योंकि एफ़र्ट तकरीबन दोनों पे सेम ही लग रही होती है, लेकिन आउटकम का फ़र्क जो है ना 1x से 100x का आ जाता है। तो फाइंड आउट द राइट अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल या राइट अपॉर्चुनिटी, और उसके अराउंड फिर अपने गोल को अलाइन करें और उसके अराउंड अपने गोल को अचीव करने की तरफ मूव फॉरवर्ड जाएंगे आप। ठीक है जनाब, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हमारे स्पीड बूस्टर के अंदर।